हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एक्सियन एकेडमी। स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास नाइन्थ में 7.3 पढ़ेंगे और इससे पहले 7.2 और जो अदर एक्सरसाइज हैं वो ऑलरेडी मैंने पढ़ा दी है। एनसीईआरटी में 7.3 आज हम लोग पढ़ेंगे और 7.3 पढ़ने से पहले हमें कुछ कॉन्ग्रुएंस रूल मालूम होने चाहिए। सबसे पहला रूल है एस एस एस। एस 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 मीन्स साइड साइड साइड। यानी अगर किसी ट्रायंगल की इफ थ्री साइड्स ऑफ वन ट्रायंगल आर इक्वल टू द थ्री साइड्स ऑफ अनदर ट्रायंगल देन द टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। मीन्स टू से कि अगर किसी ट्रायंगल के तीनों साइड किसी दूसरे ट्रायंगल के तीनों साइड के इक्वल हैं तो वो दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं। उसके बाद यहाँ पे कहा गया है 7.5 थ्योरम क्या है, आर एच एस मीन्स इफ टू राइट एंगल्स if in two right angle triangles hypotenuse and one side of a triangle are equal to the hypotenuse and one side of the other triangle then two triangles are said to be congruent। अब इसका कॉन्सेप्ट, ये जो सेकंड लिखा हुआ है इसका जरा मतलब समझ लीजिए। मान लीजिए कि दो ये ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल ये है और दूसरा ट्रायंगल ये है, दोनों राइट एंगल ट्रायंगल है। अब राइट एंगल ट्रायंगल में ये दोनों एंगल तो है ही है। अगर इन दोनों के हाइपोटेन्यूज इक्वल हैं और इनमें से कोई एक साइड आपस में इक्वल हो जाए, मतलब चाहे तो ये साइड इसके इक्वल हो जाए या फिर ये साइड इसके इक्वल हो जाए, तो ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। ये इस थ्योरम 7.5 का मतलब है। तो ये आई थिंक ये दोनों थ्योरम्स आपको समझ में आ गई होंगी। सो अब बढ़ते अपने क्वेश्चन पर। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कहा गया है कि ए बी सी एंड डी बी सी आर टू आइसोसेल्स ट्राइंगल ऑन द सेम बेस बी सी। कह रहे हैं कि ये दोनों ए बी सी और डी बी सी क्या है, आइसोसेल्स ट्राइंगल है। मतलब इसमें ये वाली साइड इसके बराबर है, ठीक है, और ये वाली साइड इसके इक्वल है। अब आगे इसमें कहा गया है कि जो बेस है वो सेम है, बी सी है। इफ AD इज एक्सटेंडेड टू इंटरसेक्ट BC, AD को आगे बढ़ा दिया गया और BC को ये P पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। तो हमें पहली चीज शो करनी है ABD कॉन्ग्रुएंट टू ACD, ABD कॉन्ग्रुएंट टू ACD। तो अभी मैंने यहाँ पे बताया था कि कभी भी कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है तो आपको तीन चीजें प्रूफ करनी होती है। तो जब हम यहाँ पे ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल ACD लेंगे तो बताइए, यहाँ साफ साफ फिगर से समझ में आ रहा है कि ट्रायंगल ए बी डी का ट्रायंगल साइड AB और ACD का साइड AC ये इक्वल है। क्यों? ये गिवन है। उसके बाद DB इक्वल्स DC, DB इक्वल्स DC। क्यों? क्योंकि ये भी इक्वल है। उसके बाद AD जो है ये कॉमन है, AD क्या है, कॉमन है। इसका मतलब ये हुआ कि बताओ साइड साइड साइड, यानी इन दोनों ट्रायंगल्स के तीनों साइड इक्वल हो गए। दैट मीन्स अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि किसी ट्रायंगल के अगर तीनों साइड आपस में बराबर हो गए तो ये ट्रायंगल क्या हो जाते हैं, कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं। तो ये प्रूफ हो गया है। क्लियर हो गई बात। अब यहाँ पे हमें प्रूफ करना है, अब हमें यहाँ पे प्रूफ करना है ABP। इसको मैं मिटा दे रहा हूं। ठीक है, ए बी पी मतलब ये वाला ट्रायंगल यहाँ पे इन्होंने कंसिडर करने के लिए कहा है, ये वाला ट्रायंगल। और ए सी पी मतलब ये वाला ट्रायंगल, इसको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। तो इसमें भी देखिए वही बात है, समझिएगा। यहाँ पे ये साइड इसके इक्वल है, उसके बाद यहाँ पे ये साइड कॉमन है, ठीक है, ये साइड क्या है, कॉमन है। उसके बाद देखिए जब हमने यहाँ पे इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया था, इन दोनों ट्रायंगल्स को, तो बताइए ये दोनों साइड तो इक्वल थी ही, है ना। अब समझिएगा ध्यान से, यहाँ पर दो साइड हमें मालूम हो चुकी है, दो साइड।
मालूम हो चुकी है। और यहाँ पे ये दोनों एंगल इक्वल होंगे, क्यों? क्योंकि ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किया था। तो उस केस में पहली चीज हमें क्या मिली? पहली चीज मिली ए बी इक्वल्स ए सी, इस वाले ट्रायंगल का ए बी और इस वाले ट्रायंगल का ए सी। दूसरी चीज हमें यहाँ पे मिली ए पी इक्वल्स कॉमन है, दोनों ट्रायंगल्स में है। और एंगल बी ए पी, बी ए पी इज इक्वल टू एंगल सी ए पी, सी ए पी, क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल अभी इससे पहले इस क्वेश्चन में हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया था। तो अब बताइए यहाँ पे बाई एस ए एस प्लस साइड एंगल साइड, इससे दोनों क्या हो गए? कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गए। उसके बाद अगर ये कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गए तो कहा गया है कि एपी बाइसेक्ट एंगल ए एज वेल एज एंगल डी। यहाँ पे हमें ये प्रूव करना है कि एपी एंगल, एपी मतलब ये वाली लाइन इसको भी बाइसेक्ट करती है और इसको भी बाइसेक्ट करती है। ठीक है, तो समझिएगा ध्यान से। जब हमें ये प्रूफ करना होगा तो हमें मालूम है कि यहां पर ट्रायंगल ए बी डी, ए बी डी इज कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ए सी डी। ए सी डी के क्या है? कॉन्ग्रुएंट है। इससे ये प्रूफ हो जाएगा, क्या प्रूफ हो जाएगा? बी ए डी, बी ए डी इज इक्वल टू एंगल सी ए डी। इसका मतलब ए पी बाइसेक्ट एंगल ए, क्यों? क्योंकि ये दोनों एंगल इक्वल हैं। उसके बाद जब हमने ये चीज प्रूफ की है ना, अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? जब ये चीज प्रूफ करना होगा तो हम क्या करेंगे? इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर देंगे। ठीक है, इन दोनों ट्रायंगल को भी कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर देंगे। लेकिन समझिएगा, देखिए ये चीज यहाँ पे तो प्रूफ हो गई। अब हमें इन दोनों ट्रायंगल को प्रूफ करने के लिए सबसे पहले क्या यहाँ पे गिवन है? बी डी इक्वल टू सी डी, ये पहला गिवन था। उसके बाद जो डीपी है वो कॉमन है, डीपी जो है वो क्या है? कॉमन है। क्लियर है? उसके बाद जब हमने यहाँ पे ट्रायंगल ए बी पी, ए बी पी इसको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किया था ट्रायंगल सी ए सी पी को, तो बताइए ये दोनों साइड भी बराबर हो गई थी, यानी बी पी इक्वल टू सी पी। अब बताइए अगर इन दोनों ट्रायंगल की तीनों साइड आपस में इक्वल है, इसका मतलब ये हुआ कि ट्रायंगल डी पी बी ये कॉन्ग्रुएंट होगा ट्रायंगल डी पी सी के। अब इसका मतलब क्या हुआ? तो जब ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, दैट मीन्स एंगल बी डी पी इक्वल टू एंगल सी डी पी। दैट मीन्स, अब बताइए यहाँ पे ये दोनों एंगल जो है, ये दोनों एंगल इक्वल हो गए। इसका मतलब ये है कि जो एपी है ये बाइसेक्ट कर रहा है एंगल डी को, एंगल डी को बाइसेक्ट कर रहा है। उसके बाद देखिए अगला इसमें बताना है कि AP इज परपेंडिकुलर टू द बाइसेक्टर ऑफ BC। हमें यहाँ पे प्रूव करना है कि AP जो है, यानी ये जो है ये इस पर बाइसेक्टर है, ये इस पर क्या है? बाइसेक्टर है। तो देखिए समझिएगा ध्यान से, बाइसेक्टर प्रूव करने के लिए परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर भी प्रूव करना है और बाइसेक्टर भी प्रूव करना है। तो बाइसेक्टर तो ऑटोमेटिकली प्रूफ हो जाएगा, क्यों? क्योंकि हमें पता है कि BP इक्वल टू CP है, मतलब ये दोनों साइड बराबर हैं। दैट मीन्स AP इज बाइसेक्टर ऑफ BC। अब बात करते हैं यहाँ पे परपेंडिकुलर की, यहाँ पे बात करेंगे परपेंडिकुलर की। तो देखिए यहाँ पे सिंस यहाँ पे ट्रायंगल APB, APB ये कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल ACP के या APC के। इसका मतलब ये दोनों एंगल इक्वल होंगे, मीन्स टू से एंगल APB इक्वल टू एंगल
पी सी। तो अगर हम इसको x मान लें तो ये भी एंगल कितना होगा, x होगा। अब बताइए ये एक लीनियर पेयर है तो हम ये कह सकते हैं कि x प्लस एक्स इक्वल टू 180। तो यहां से 2x इक्वल टू 180, दैट मीन्स x इक्वल्स 90 डिग्री। अब बताइए x इक्वल्स 90 डिग्री यानी ये एंगल 90 डिग्री है और ये दोनों साइड इक्वल हैं। इसका मतलब प्रूफ हो गया कि AP इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कह रहे हैं AD इज एन एल्टीट्यूड ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल ABC, जिसमें AB इक्वल AC है, तो हमें ये शो करना है। तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे एक ट्राइंगल बना देते हैं। लेट्स से ये ट्राइंगल है और यहाँ पे इन्होंने कहा है कि ये जो ट्राइंगल है ABC, इसमें ये दोनों साइड इक्वल है। और फिर उसके बाद यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया है, दिस, जिसको यहाँ पे पॉइंट डिनोट किया गया है D। तो और इसमें क्या है, इज एन एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड का मतलब ये हो गया 90 डिग्री। एल्टीट्यूड मीन्स ये हो गया 90 डिग्री। AD बाइसेक्ट BC, हमें प्रूफ करना है कि AD जो है वो BC को बाइसेक्ट करता है। BC को बाइसेक्ट करने मतलब ये इसके इक्वल प्रूफ करना पड़ेगा। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ ट्राइंगल 1 माने ले रहे हैं, ये ट्राइंगल 2 माने ले रहे हैं। सो सबसे पहले इन ट्राइंगल ADB एंड ट्राइंगल ADC। तो सबसे पहले हमें क्या गिवन है, सबसे पहले हमें गिवन है AB इक्वल्स AC। दूसरा हमें गिवन है AD जो है वो कॉमन है, दोनों ट्राइंगल में है। और एंगल ADC इक्वल टू या ADB इक्वल टू एंगल ADC इक्वल टू 90 डिग्री। अब बताइए अभी इसमें राइट हैंड हाइपोटेन्यूज हमने थ्योरम पढ़ी थी कि अगर दो राइट एंगल ट्राइंगल है उनमें से एक हाइपोटेन्यूज और एक साइड अगर इक्वल है, राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड, तो उस केस में दोनों ट्राइंगल क्या होते हैं, कॉन्ग्रुएंट होते हैं। इसका मतलब इससे ये प्रूफ हो गया कि एंगल ADB जो है वो कॉन्ग्रुएंट है एंगल ADC के। अब अगर ADC से कॉन्ग्रुएंट हो गया इसका मतलब BD इक्वल टू CD, दैट मीन्स BD इक्वल टू CD, ये इसका प्रूफ हो जाएगा। अब बताइए अगर ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है तो बाय CPCT हम लिख सकते हैं एंगल BAD इज इक्वल टू एंगल CAD। इसका मतलब क्या हुआ, अगर बताइए ये दोनों एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल अगर इक्वल है, इसका मतलब क्या हुआ कि AD जो है ये बाइसेक्ट कर रहा है एंगल A को। तो बताइए ये भी यहाँ पे प्रूफ हो गया है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यहाँ पे कहा गया कि टू साइड AB एंड BC एंड मीडियन AM ऑफ वन ट्रायंगल रिस्पेक्टिवली इक्वल टू दिस। तो हमें प्रूव करना है सो दैट ABM यानी ये वाला ट्रायंगल और PQN यानी ये वाला ट्रायंगल क्या है, कॉन्ग्रुएंट। तो बहुत आसान है, AB PQ के इक्वल है, AM मतलब समझिएगा ध्यान से, AB जो है वो PQ के इक्वल है, उसके बाद AM जो है वो PN के इक्वल है और जो BM है वो QN के इक्वल है। तो बताइए किसी ट्रायंगल के तीनों साइड दूसरे ट्रायंगल की तीनों साइड के इक्वल हैं, तो उस केस में जो ये प्रूव करने के कह रहे थे ABM ये कॉन्ग्रुएंट होगा ट्रायंगल PQN के। अब यहाँ पे हमें बताना है कि ABC ये पूरा ट्रायंगल इस पूरे ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट होगा। क्लियर है, ओके। अच्छा मीडियन क्या होता है, मीडियन वो होता है जो इसको दो पार्ट में डिवाइड करे, यानी हम कह सकते हैं कि ये दोनों इक्वल है। यहां से जो BM है ये CM के इक्वल है। तो हम यहाँ पे करेंगे क्या समझना, यहाँ पे हम लोग करेंगे कि इस देखिए ये साइड इसके बराबर है, समझिए ट्रायंगल हम कौन सा ले रहे हैं, ट्रायंगल ले रहे हैं ABC एंड ट्रायंगल PQR। तो सबसे पहले यहाँ पे AB इक्वल टू PQ गिवन है, ये तो गिवन है। उसके बाद यहाँ पर B जो यहाँ पे हम बता रहे हैं कि BM इक्वल टू CM मतलब ये दोनों बराबर हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि
जो बी समझिएगा, बीएम जो है वो क्यू एन के बराबर है, बीएम जो है वो क्यू एन के बराबर है। तो बताइए इसका 2 टाइम्स भी इसके 2 टाइम्स के बराबर होगा। अब बीएम का 2 टाइम्स क्या होगा, बीएम का 2 टाइम्स होगा बीसी, और क्यूएन का 2 टाइम्स होगा क्यू आर। तो बताइए यहाँ से ये भी समझ में आ गया कि बी सी इक्वल टू क्यू आर। उसके बाद चूंकि हमने ये चीज प्रूव कर दी है, तो हम ये कह सकते हैं कि ये वाला जो एंगल है और ये वाला जो एंगल है ये भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। मतलब एंगल ए बी एम ये बराबर होगा एंगल पी क्यू एन के। सो साइड साइड और एंगल, इन तीनों से लेकर के हम कह सकते हैं कि ट्रायंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल पी क्यू आर। क्लियर है। कभी भी कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना होता है तो बस हम यही 3 चीजें देखते हैं, कैसे भी 3 चीजें हम प्रूव कर दें। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। करें कि बीई एंड सी एफ आर टू इक्वल एल्टीट्यूड्स ऑफ अ ट्रायंगल यूज एबीसी यूजिंग राइट हैंड राइट हाइपोटेन्यूज साइड कॉन्ग्रुएंस रूल टू प्रूव द ट्रायंगल इज अ आइसोसेल्स। अब देखिएगा, समझिएगा ध्यान से। देखिए यहाँ पे सबसे पहले हमने मान लीजिए कि ये हमने बना दिया एक ट्रायंगल, और इसमें जो एल्टीट्यूड है, ठीक है, इसमें एक एल्टीट्यूड ये है और दूसरा एल्टीट्यूड ये। नेमिंग कर लेते हैं। नेमिंग में ये ट्रायंगल है ए बी सी, और ए बी को ये इंटरसेक्ट करा है बी ई और सी एफ। अब देखिए कह रहे हैं दोनों कैसे इक्वल है, एल्टीट्यूड है, इक्वल एल्टीट्यूड है। इसका मतलब ये हुआ कि जो सी एफ है ये बीई के इक्वल है, पहली चीज तो ये। उसके बाद दूसरा का है एल्टीट्यूड है, यानी ये क्या होगा, 90 डिग्री होगा। क्लियर है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग ट्रायंगल कौन सा लेंगे, हम यहाँ पे ट्रायंगल लेंगे, समझिएगा ध्यान से, ट्रायंगल ए एफ सी। ठीक है, ट्रायंगल ए एफ सी, या फिर ऐसे भी ले सकते हैं ट्रायंगल बी ई सी, बी ई सी एंड ट्रायंगल सी, ठीक है, सी एफ बी, सी एफ बी। तो बताइए ये यहाँ पे सबसे पहली चीज क्या दी हुई है, बी ई इक्वल टू सी एफ, पहला चीज ये दिया हुआ है। दूसरा एंगल बी एफ सी, बी एफ सी इक्वल टू एंगल बी सी ई बी, ठीक है। और यहाँ पे बी सी जो है, मतलब ये वाली जो साइड है ये कॉमन है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो ट्रायंगल है, ट्रायंगल बी ई सी, ये कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल सी एफ बी के। जैसे कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हुआ, बताइए ये वाली साइड इस वाली साइड के इक्वल हो गई, ये वाली साइड इस वाली साइड के इक्वल हो गई। अब यहाँ पे करना क्या है समझिए। अब देखिए जब यहाँ पे दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गए, यहीं पे मेन पॉइंट है, समझिएगा। अगर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गए हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि एंगल बी या एफ बी सी, एफ बी सी ये इक्वल टू होगा एंगल ई सी बी, मतलब एफ बी सी इक्वल टू एंगल ई सी बी, ई सी बी। अब इन दैट केस जब ये दोनों एंगल इक्वल है, ये पूरा एंगल और ये पूरा एंगल इक्वल है, तो वी नो दैट इन अ ट्रायंगल इक्वल एंगल्स हैव अपोजिट साइड इक्वल, अपोजिट साइड इक्वल, यानी इक्वल एंगल के अपोजिट साइड इक्वल होते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे ए बी इक्वल टू ए सी,
और जैसे ही ए बी इक्वल टू ए सी प्रूफ हुआ, दैट मीन्स ट्राइंगल ए बी सी इज एन आइसोसेल्स ट्राइंगल। आइसोसेल्स ट्राइंगल प्रूफ हो गया। मतलब यहाँ पे क्या किया गया, दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किया गया, जिससे ये दोनों एंगल इक्वल प्रूफ हो गए। और इक्वल एंगल के अपोजिट साइड इक्वल होती है, तो यहाँ से ये दोनों साइड भी इक्वल प्रूफ हो गई। क्लियर है। अब यहाँ पे हम बढ़ते हैं 5th नंबर क्वेश्चन पे। ठीक है, इस चीज को भी ध्यान से समझ लीजिएगा कि किस तरीके से प्रूफ किया गया। यहाँ पे ये दोनों ट्राइंगल को हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किया है, जिससे एंगल इक्वल हो गए, और एंगल इक्वल होने से यहाँ पे दोनों साइड इक्वल हो गई, जिससे ये आइसोसेल्स प्रूफ हो गया। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कह रहे हैं कि एबीसी इज एन आइसोसेल्स ट्राइंगल। ठीक है, एबीसी इज एन आइसोसेल्स ट्राइंगल जिसमें ए बी इक्वल टू ए सी है। तो चलिए पहले ट्राइंगल ड्रॉ कर लेते हैं। और इसमें कहा गया है कि जो AP है ये परपेंडिकुलर टू BC है। तो चलिए ये यहाँ पे हमने AP ड्रॉ कर दिया। ये यहाँ हो गया ABC एंड दिस इज P। ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है परपेंडिकुलर, सो दैट एंगल B इक्वल टू एंगल C। ये हमें प्रूव करना है। तो अब चूंकि एक आइसोसेल्स ट्राइंगल है, आइसोसेल्स ट्राइंगल, तो आइसोसेल्स ट्राइंगल में हम ये कह सकते हैं कि ए बी इक्वल ए सी, ये गिवन है। सबसे पहले हम ट्राइंगल ये वाला और ये वाला कंसिडर करेंगे, मतलब ट्राइंगल ए बी पी एंड ट्राइंगल ए सी पी। तो ए बी इक्वल टू ए सी गिवन है, उसके बाद ए पी कॉमन है, और एंगल ए पी बी इक्वल टू एंगल ए पी सी, ये 90 डिग्री है। तो बताइए ये भी 90 डिग्री होगा। इसका मतलब ट्राइंगल ए बी पी इज कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल ए सी पी, यानी ये ट्राइंगल ए बी पी जो है वो सर्वांगसम है। कॉन्ग्रुएंट को हिंदी में बोला जाता है सर्वांगसम ए सी पी के। तो अब ये दोनों ट्राइंगल अगर कॉन्ग्रुएंट हो गए हैं, तो इसका मतलब एंगल बी इक्वल टू एंगल सी। सो फाइनली ये प्रूफ हो चुका है, और ये 7.4 है, 7.3 ये फिनिश हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग 7.4 सॉल्व करेंगे। चैनल पे पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब कर जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।